मूड है चुनाव लड़ने का, जनता के बीच में जा रहा हूँ। मेरा दुख बहुत कम हो गया। जनता के बीच में जब मैं गया तो उन्होंने अपनी बेबसी बताई कि आप पर हो रहे जुल्म अत्याचार को जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उस सब को देखकर हमारे आंसू निकल आते हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता भी इस दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार कर रही हैं। जल्दी ही कोई निर्णय आ जाएगा। आज हम गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के साथ हैं, उनके घर पे। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। अंसारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके बाद से आपकी सांसदी बहाल हो गई है। इस बीच का अनुभव कैसा रहा? देखिए, 29 अप्रैल को गाजीपुर के एमपी एमएलए न्यायालय ने एक पुराने मुकदमे में हमारी 4 साल की सजा का ऐलान कर दिया था। उसके बाद हम जेल चले गए और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दाखिल हुई। वहाँ से हमें जमानत मिली, लेकिन सज़ा के उस आदेश को, जो 4 साल की सज़ा का आदेश था, जिसके वजह से मुझे संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर देने की नोटिफिकेशन लोकसभा से जारी हो गई थी और चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उसके लिए आवश्यक है कि सज़ा का वो आदेश निलंबित हो। तब हम सुप्रीम कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, कि इसमें जमानत तो दिया लेकिन सज़ा के आदेश को निलंबित नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सरकार का पक्ष, हमारा पक्ष सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को एक आदेश पारित कर दिया कि कुछ शर्तों के साथ वो जो 4 साल की सज़ा का गाजीपुर कोर्ट का आर्डर है वो निलंबित कर दिया गया और हमको जो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, मेरी अयोग्यता समाप्त कर दी गई। अब उस आदेश की प्रति जब स्पीकर साहब को दी गई लोकसभा में, तो उनका निर्णय 11 तारीख को आया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अनुसार हमारी संसद की सदस्यता जो डिस्क्वालीफाई की गई थी, जो नोटिफिकेशन था, उसे निष्प्रभावी और निष्क्रिय करके वो बहाल कर दी गई है और उन शर्तों को यथावत रखा गया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगाई गई थी, जो इस प्रकार थी कि सदन में किसी कार्रवाई की डिबेट में हिस्सा लेकर उसमें मतदान करने और या उसका भत्ता लेने का हमें अधिकार नहीं होगा। तो अब जहाँ तक आपने अपने सवाल में कहा कि इस बीच का अनुभव क्या होगा, मेरे जीवन में मैं 40 साल से समाज सेवा में और राजनीतिक जीवन में पिछले 10 बार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ। 7 बार जनता ने मुझे निर्वाचित भी किया है और 3 बार पराजित भी रहा हूँ। लेकिन ये मेरे जीवन का बहुत ही कठिन दिन था, क्योंकि मैं एक षड्यंत्र का शिकार हो गया था और चूंकि संविधान में मान्यता रखता हूँ, इसलिए इस षड्यंत्र से, जिसके माध्यम से मेरे हाथों पैरों में बेड़ी डाली गई, मैं उस फंदे को कानून के रास्ते से ही खोलने का प्रयास किया। अंतोगत्वा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिला और वो सज़ा का आदेश निलंबित कर दिया गया मेरे अपील के निस्तारण तक के लिए। अब गाजीपुर की जनता, हम भी खुश हैं और गाजीपुर की जनता भी खुश है। एक बड़ा सवाल आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट आप जब गए थे तो आपकी सजा जो 4 साल की थी, जिसमें आपको चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था, तो उसमें क्या रिलीफ मिली? क्या चुनाव अफजाल अंसारी लड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुनाव लड़ने के अयोग्यता समाप्त, आप चुनाव लड़ सकते हैं। वो तो बिल्कुल क्लियर कट आर्डर का अंग है और वो सिर्फ इसलिए था कि 4 साल के लिए सजा हो गई थी। हमारे कानून में है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाएगी तो आप
पद पर बैठे हैं तो आप वहां से पद से अयोग्य हो जाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो वो जब सजा निलंबित हुई तो हो गया। फिर मैं देख रहा हूं कि आप जो है विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र में तमाम विधानसभाओं में भी घूम रहे हैं, तो क्या मूड है? मूड है चुनाव लड़ने का, जनता के बीच में जा रहा हूं। अगर जनता ने जैसा प्यार मिल रहा है, अभी तो सिर्फ जमानिया विधानसभा में गया था और कल मैं सैदपुर और सदर विधानसभा में गया और फिर कल 14 तारीख को मेरा जखनिया विधानसभा और जंगीपुर विधानसभा का कार्यक्रम है। और गाजीपुर की जनता बेहद प्यार कर रही है और बहुत ही बड़े पैमाने पर उसकी सहानुभूति देखने को मिली। मेरा दुख बहुत कम हो गया। जनता के बीच में जब मैं गया तो उन्होंने अपनी बेबसी बताई कि आप पर हो रहे जुल्म अत्याचार को जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उस सब को देखकर हमारे आंसू निकल आते हैं। लेकिन हम बेबस हैं, हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे फैसले की घड़ी आती है। एक जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है तो उसके जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। ये माना जाता है कि 2019 में के मुकाबले 2014 में ज्यादा काम हुआ। 2019 में आप उतना समय नहीं दे पाए। 14 में कब काम हुआ? 2014 में जो मनोज सिन्हा, देखिए पहले दो चीजों को एक में जोड़ना ये इंसाफ नहीं है। मनोज सिन्हा केंद्र सरकार में मंत्री थे, वो रेल के भी राज्य मंत्री थे, संचार मंत्रालय उनका था, डाक एवं पोस्ट विभाग भी था और मोदी जी की आंखों के तारा थे। तो उनके किसी मंत्री और किसी मुख्यमंत्री और किसी प्रधानमंत्री के कार्यों की एक साधारण से एमपी से तुलना न कीजिए। एक एमपी की हैसियत से जो कर सकता हूं, मनोज सिन्हा के 3 बार एमपी रहे हैं, तीनों बार के एमपी के कार्यकाल में उनके माध्यम से गाजीपुर में जो सड़कें बनाई गई हैं और अफजाल अंसारी के मात्र 2019 से 2023 के बीच में जो पीएमजीएसवाई के योजना के अंतर्गत सड़कें गाजीपुर के लिए स्वीकृत कराई गई, 250 किलोमीटर एक फेज में और 71 किलोमीटर एक फेज में, 200 करोड़ रुपया एक बार आवंटित कराया है और लगभग 80% 85% सड़कें बन चुकी हैं। लगातार काम हो रहा। निधि के माध्यम से जो छोटा सा बजट होता है उसके माध्यम से भी मैंने बहुत काम कराए हैं और कर रहा था। इसी बीच ये बाधा आई। पहली ये सरकार है जो चाहती है कि विरोध का सांसद और विरोधी पक्ष का विधायक वो विकास का काम न करा पाए। वो जनता के हित में अगर कहीं नाली, खड़ंजा, सीसी रोड बना रहा है, लाइट लगा रहा है, सोलर लाइट, हैंड पाइप, किसी भी विपक्षी एमएलए और एमपी के कार्य में इनके जो अधिकारी हैं वो बाधा खड़ी करते हैं, रोक कर लगाते हैं और सरकार उसे अपनी उपलब्धि मानती है कि हमने विपक्षी सांसदों और विधायकों को काम करने से रोका और जनता ये जान रही है और जनता इसका खामियाजा अभी भुगतना पड़ेगा इन लोगों को आने वाले चुनाव में, देखिएगा। क्या लगता है 2024 में अगर इंडिया अलायंस नहीं बना तो नुकसान किसको? ये अब नहीं बनने का तो सपना है। जितने देर तक मीडिया के भाई इस सपने में बीजेपी के नेताओं को झूला में झुलाते रहे। इंडिया अलायंस बन चुका है, जो पार्टियां उसमें नहीं हैं वो भी उस पर गंभीरता से विचार कर रही हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता भी इस दिशा में गंभीरता पूर्वक विचार कर रही हैं। जल्दी ही कोई निर्णय आ जाएगा और आप देख लीजिएगा केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की ये नरेंद्र मोदी की सरकार का पतन निश्चित है और बुरी तरह से चुनाव हारेंगे। राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्या लगता है ये कैसा काम? आप यह बताइए कि ये किसी पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है या किसी धर्म का? ये कोई धार्मिक कार्यक्रम है? ये एक तरह से धार्मिक और सामाजिक दोनों है। ना सामाजिक है और धार्मिक है। तो आप बताइए कि इस धरती पर 4 ही पीठ हैं, धर्म पीठ, और चारों पीठों के पीठाधीश्वर सनातन धर्म की नहीं, सनातन धर्म की चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं, एक स्वर से उन्होंने इसे गलत माना और
रिफ्यूज कर दिया कि हम इस न्योते को अस्वीकार करते हैं। राम मंदिर अधूरा है, बाधा कोई नहीं है। जल्दबाजी यह है कि जल्दी से उद्घाटन करा करके और उसका राजनीतिक लाभ ले लिया जाए। भाजपा की नैया डूब रही है, शायद भगवान नैया पार लगा दें। मैं समझता हूं ये भगवान का अपमान है। अधूरे घर में तो गृह प्रवेश नहीं होता। अधूरे मंदिर में किस तरह से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो भी जब कोई भी शंकराचार्य कह रहा है कि यह न धर्म के अनुसार है, न शास्त्र के अनुसार है, न नियम और नीति के अनुसार है। तो अब उसके बाद अपना राजनीतिक प्रोग्राम है, तो राजनीतिक प्रोग्राम में ये लोग जिसको चाहे न्योता दें, बुलाएं न बुलाएं, अपने ढंग से करें। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जिस चीज में चाहे लगाएं। चलते चलते एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ अभी शादी थी आपकी बिटिया की, अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया था, उससे बड़े शिगुफे निकले कि अफजाल अंसारी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान है, तो इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, आप ही के जैसे किसी मीडिया बंधु ने उनसे सवाल किया था, उन्होंने जो जवाब दिया था वो इसी प्रकार था कि हकीकत में और सच्चाई में कोई अंतर नहीं, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। तो हमारे साथ थे अफजाल अंसारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंसारी साहब अपने लोकसभा गाजीपुर क्षेत्र में विधानसभाओं में लोगों के बीच दौरा कर रहे हैं और हमसे बातचीत में उन्होंने साफ किया कि 2024 का चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन किस दल से लड़ेंगे अभी वो इस पे नहीं खुले। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि अंसारी साहब चुनाव लड़ते हैं तो किस दल से। विनय कुमार सिंह, गाजीपुर से, यूपी तक के लिए।